हेलो, आज हम लोग क्लास आस्टिक थीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास आस्टिक थीज। ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो आस्टिक थीज जो है, आस्टिक का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कंकाल पाए जाते हैं वह बोनी होते हैं। क्या होते हैं? बोनी होते हैं, यानी अंतः कंकाल जो होता है वह बोन का यानी हड्डियों का बना होता है। क्लियर। अब इसमें देखेंगे, ये देखिए लिखा गया है, ये जो मछलियां पाई जाती हैं या मैरीन एंड फ्रेश वाटर यानी कि समुद्री जल में और स्वच्छ जल यानी मृदु जल में, नदियों में भी पाई जाती हैं। साथ में लिखा गया है यही चीज कि इसमें जो लिखा गया बोनी फिश इंडोस्केलेटन, बोनी इंडोस्केलेटन, इनका जो अंतः कंकाल होता है वह क्या होता है? बोनी होता है, यानी हड्डियों का बना होता है। क्लियर। आप समझ ही रहे हैं कि इंडो माने अंदर, इंडो मतलब अंदर और स्केलेटन का मतलब कंकाल होता है। तो इनका जो कंकाल होता है वह किसका बना होता है? बोन का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। तो आपने देखा कि ये इसको क्या कहते हैं, इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वह किसका बना होता है? बोन का यानी हड्डियों का बना होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो होती है, इनका जो शरीर होता है, जो मछलियों का जो शरीर होता है, आप देखें स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड अगर समझेंगे तो इसका मतलब होता है धारा रेखित। धारा रेखित का मतलब होता है नौका के आकार का। जैसे आप सामने से दिख रहे हैं तो ये थोड़ा सा सामने से चित्र आपको दिखाने की कोशिश की गई है, सामने दिख रहे हैं तो ये नाव के आकार का है। ऐसे अगर देखेंगे तो ये इसे ऐसे मुंह हो गया, ऐसे ऐसे, और ऐसे इधर से हो गया ऐसे। ठीक है। आगे नुकीला होता है और बीच में चौड़ा हो गया और पीछे फिर पतला हो जाता है। तो इसी को स्ट्रीमलाइन कहते हैं, धारा रेखित। ठीक है। वो इसलिए कहते होता है क्योंकि ये मछलियां पानी में रहती हैं और पानी में चलने के लिए क्या होना पड़ता है, अगर वो आगे का एक चौड़ा रहे तो क्या होगा, पानी को तैरने में असुविधा होगी। तो इसीलिए इनका जो शरीर होता है स्ट्रीमलाइन होता है, आगे पतला पीछे भी पतला और बीच में थोड़ा सा चौड़ा रहता है, नौकाकार कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये उन्हें तैरने में सुविधा मिलती है। तो आपने देखा इनका जो शरीर होता है स्ट्रीमलाइन होता है, धारा रेखित होता है, ताकि आसानी से क्या कर सकते, पानी में तैर सके। इसलिए जितने पानी होने वाले जो जहाज वगैरह बनाए जाते हैं सब ऐसे ही रहते हैं, नौकाकार बनाए जाते हैं ताकि उनको तैरने में सुविधा रहे। ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है स्ट्रीमलाइन होता है, धारा रेखित होता है। क्लियर। अब देखिए इसमें लिखा गया मोस्टली माउथ इज टर्मिनल। मोस्टली माउथ जो होता है वो क्या होता है? टर्मिनल होता है। जबकि इसके पहले वाले में पढ़ा था वो क्या हो रहा था? वेंट्रल हो रहा है। यहाँ देखिए, थोड़ा देखिए इधर ऐसे देखिए, ये इसका माउथ है, माउथ है। तो माउथ क्या हो गया? टर्मिनल होता है, एकदम आगे की होता है। क्लियर। जबकि इसके पहले वाले में पढ़ा था आपने क्या होता है? वेंट्रल हो रहा था। तो इनमें जो माउथ हो गया, क्या हो गया? टर्मिनल हो गया, इसके पहले वाले क्लास की तुलना में। क्लियर हो गया आपको? माउथ क्या हो गया? टर्मिनल हो गया। ठीक। और आप देखेंगे कि ये जो होती है, लिखा गया इसमें पेयर्ड 5 पेयर गिल्स विथ अपरकुलम। इसमें क्या होता है? जो गिल्स होता है वह क्या होता है? जोड़े में होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें विशेष बात है, अपरकुलम पाया जाता है। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा था कि अपरकुलम नहीं पाया जा रहा था। क्या नहीं पाया जा रहा था? अपरकुलम नहीं पाया जा रहा था, लेकिन इसमें अपरकुलम पाया जाता है। तो गिल्स जो होते हैं वह किसके द्वारा ढके होते हैं? अपरकुलम के द्वारा ढके होते हैं, जबकि इसके पहले वाले क्लास में अपरकुलम नहीं पाया जा रहा था। क्लियर। आगे देखेंगे, लिखा गया स्किन जो है कवर्ड विथ साइक्लोइड और टिनोइड स्केल, टिनोइड स्केल। ठीक है। इसमें जो स्केल्स होते हैं वो स्केल्स पाए जाते हैं, जबकि उसमें आपको इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि उसमें तक प्लेकोइड स्केल था। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? साइक्लोइड होगा या टेनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो एयर ब्लैडर पाया जाता है क्या पाया जाता है? एयर ब्लैडर पाया जाता है। अब एयर ब्लैडर पाया जाता है तो क्या करता है? अब आप देखे होंगे कि जो एयर ब्लैडर होता है उसमें अंदर हवा भर जाती है, और जब हवा भर जाती है तो क्या करेगा? नीचे से ऊपर उठाएगा, उसको नीचे से ऊपर उठाएगा। तो उठाने की वजह से यानी कि उत्प्लवन में सहायता करता है। उत्प्लवन का एक तो नीचे से ऊपर उठाएगा यानी तैरने में सहायता करता है। क्लियर हो गया।
अब इसी को प्रश्न पूछने के लिए दे देगा कि हेल्प इन किस में सहायता करता है, तो दे देगा उत्प्लवन एक दे देगा और एक विकल्प दे देगा रेस्पिरेशन में। तो विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, ये उत्प्लवन में सहायता करता है, इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। जबकि इसके पहले वाले में पढ़ा था कि एयर ब्लैडर क्या होता था, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो हार्ट है, इनका जो हार्ट है 2 चेम्बर, इसके पहले वाले में भी आपने देखा था कि उसमें भी हार्ट में क्या था, 2 चेम्बर पाया जाता था, एक आर्टिकल और दूसरा वेंट्रिकल पाया जाता था। और भी चर्चा हुई थी पिछली वीडियो में कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेनस हार्ट कहते हैं, क्योंकि वेनस हार्ट मछलियों में ही केवल पाया जाता है। और उसका हम लोग बताए थे, एक चर्चा हुई थी कि सदैव क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उस हृदय में पहुंचता है, तो इसलिए इसको कहते हैं वेनस हार्ट करते हैं। तो मछलियों में वेनस हार्ट पाया जाता है। ठीक हो गया, क्लियर। तो इसमें आपने देखा हृदय में कितना चेम्बर, 2 चेम्बर यानी 2 चेम्बर पाया जाता है। देखिए ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मस हम लोग पढ़े थे। कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनका शरीर का जो टेम्परेचर होता है वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, इनका शरीर का टेम्परेचर इसलिए क्या इसको कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेक्स जो होता है सेपरेटेड होता है, यानी अलग अलग होता है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक, क्या पाई जाती है, इसमें भी सेक्स जो है सेपरेटेड होता है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं। सामान्यतः फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वह क्या होता है, वाई निषेचन पाया जाता है। आप जान ही रहे हैं, यदि शरीर के अंदर होता है तो इंटरनल कहते हैं, और शरीर के बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं। तो इन जीवों में यानी इन मछलियों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह एक्सटर्नल होता है। देखिए और आगे लिखा गया मोस्टली ओविपेरस, यानी कि अधिकांशतः क्या होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं, ओविपेरस यानी एग लेइंग होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। और साथ ही साथ लिखा गया है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब आप बिल्कुल जानते हैं कि जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वह डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें देखिए जैसा कि चर्चा हुई थी कि कुछ क्या होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं और कुछ स्वच्छ जल यानी नदियों में पाए जाने वाले होते हैं। तो इसमें लिखा गया है ये मैरीन है, मैरीन में समुद्र में पाए जाने वाली इग्जोसिटस है, इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं। बहुत ऊंची ऊंची छलांग ऐसे पानी में ऐसे तैरती है, तो ऐसे ऊंची ऊंची छलांग लगाती है, इसलिए इसका नाम हो गया है फ्लाइंग फिश इग्जोसिटस को। क्लियर, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, इग्जोसिटस यानी मैरीन है, समुद्र में पाया जाने वाला, और इसका कॉमन नेम है यानी फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हिप्पोकैम्पस। क्या है ये, हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा कहते हैं, सी हार्स के नाम से भी जाना जाता है, सी हार्स यानी हिप्पोकैम्पस। ये देखो फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल में पाया जाने वाला है लेबियो यानी रोहू, लेबियो रोहिता यानी कि रोहू है। इसका देख रहे हैं आप, इसको बहुत ज्यादा खाने में लोग उपयोग करते हैं। ये है रोहू, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला यानी नदियों में पाया जाने वाला मछली है। कतला, कतला ये भी देखिए, ये भी फ्रेश जल में पाए जाने वाली है, नदियों के जल में पाए जाने वाली मछली है। इसका भी लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं, कतला। क्लैरियस, क्लैरिस ये देखिए इसको मंगूर कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगूर कहते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं, तो इसमें ये क्या होता है, ऐसे दंग कैसे रहता है, बगल में मारती है, ये मंगूर है। ये एक्वेरियम, आप एक्वेरियम जानते ही हैं। एक्वेरियम क्या होता है, कोई लोग शीशे में अपने घर के अंदर मछली का पालन वगैरह करते हैं, तो इसे एक्वेरियम कहते हैं। तो एक्वेरियम में ये पाला जाता है, बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। देखिए लिखा गया है बेटा फाइटिंग फिश, इसका नाम है बेटा यानी कि फाइटिंग फिश के नाम से जाना जाता है। ये एक्वेरियम है, यानी कि पौधों क्या कहते हैं, फिश पॉन्ड में इसको रखा जाता है। आप देख रहे हैं ये है पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, कितना सुंदर दिख रही है। ये एंजल फिश के नाम से जाना जाता है, इसका नाम है पेट्रोफाइलम। अब इसके बाद से अब हम लोग को पढ़ रहा है क्लास एम्फीबिया। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया। एम्फी अगर देखेंगे तो एम्फी जो शब्द है वह एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फी का मतलब दो, ठीक है। बायो,
बायोज का मतलब होता है हैबिटाट से मतलब होता है, यानी कि ये ऐसे जंतु होते हैं, क्लास एम्फीबिया में ऐसे जंतुओं को रखा गया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास एम्फीबिया। तो चर्चा हुई कि क्लास जो एम्फीबिया होता है, एम्फी का मतलब दो और बायोस का मतलब हैबिटाट जीवन से मतलब है, यानी कि दो स्थान पे पाए जाते हैं, दो स्थानों पे पाए जाते हैं, यानी कि इनको ये जल में भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं और क्या कहते हैं स्थल पे भी अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर लेते हैं, जल और स्थल दोनों में व्यतीत कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम है क्लास एम्फीबिया। क्लियर हो गया। तो अब आप देखेंगे कि जो क्लास एम्फीबिया वाले होते हैं इनमें 2 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स का मतलब पाद, लिम्स का मतलब पाद यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसकी सहायता से वे चलते हैं। अब जब 2 पेयर होंगे तो आगे वाला जो एक जोड़ा होगा उसको कहेंगे फोर लिम्ब अग्रपाद, और पीछे वाला जो होता है उसको कहते हैं हाइंड लिम्ब यानी पश्चपाद। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है 2 पेयर क्या पाया लिम्स पाया जाता है, यानी अग्रपाद और पश्चपाद। अब देखिए इनका जो शरीर होता है बॉडी डिविजिबल इनटू हेड और हेड एंड ट्रंक, यानी कि शरीर जो होता है सिर और धड़ से बना होता है। ठीक है, इनका शरीर किसमें बटा होता है, सिर और धड़ से बटा होता है, यानी कि इसमें गर्दन नहीं पाई जाती, नेक नहीं पाई जाती है। इन सब जीवों में क्या होता है नेक यानी गर्दन नहीं पाई जाती है, और जब गर्दन नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा, इसी की वजह से ये बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा लेते हैं। गर्दन न होने की वजह से क्या होता है बहुत ऊंची ये छलांग लगाते हैं। कभी आप देखे होंगे मेढक को अपने ऊंचाई से 10 गुना तक ये ऊंचा कूद सकता है। तो क्या नहीं होता इसमें गर्दन नहीं पाई जाती है। गर्दन होने से क्या होता वो चोट लगने का डर था, इसकी वजह से उसमें गर्दन क्या हो गया खत्म, गर्दन होता ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब एक चीज आप देखे होंगे कि इनमें जब गर्दन नहीं होता है तो इस सर इनके इसीलिए आप इसमें देखे होंगे कि मेढक वगैरह होता है जो आंख पाई जाती है वो बिल्कुल शीर्ष के ऊपर पाई जाती है, क्योंकि गर्दन तो होता नहीं है, तो गर्दन होगा नहीं तो पीछे की चीज देखने के लिए उसे मुड़ना पड़ेगा, और वो पलक पीछे से हटा के फिर पीछे की ओर देख लेता है। तो इसलिए क्या होता है आसानी से वो आपको देख लेता है, गर्दन मोड़ने की जरूरत होती ही नहीं है, और क्योंकि आपने देखा गर्दन होता ही नहीं है। क्लियर हो गया। अब लिखा गया है टेल में भी प्रेजेंट, कुछ में क्या होता है टेल पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता है। कुछ जंतु में क्या होता है टेल यानी पूंछ पाई जाती है, और कुछ में टेल नहीं पाई जाती है, मतलब पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब लिखा गया है स्किन मॉइस्ट, इनका जो स्किन होता है त्वचा होता है मॉइस्ट होता है, नम होता है, चिपचिपा होता है। लिखा गया विदाउट स्किन्स, इसमें किसी प्रकार का कोई सल्क नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब मॉइस्ट होने की वजह से क्या होती है उनका शरीर चिपचिपा होता है, स्लिपरी होता है। कभी आप पकड़ के देखेंगे तो क्या होगा अगर थोड़ा सा भी लूज होते हैं तो हाथ से स्लिप करके भग जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इनका जो त्वचा क्या होता है मॉइस्ट होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, कूद के भग जाते हैं स्लिपरी होने की वजह से। और इसमें आपने देखा किसी प्रकार की कोई ग्लैंड यानी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये लिखा गया आई हैव आईलिड, इनके आंख पे क्या होता है पलक पाई जाती है। आईलिड का मतलब पलक होता है तो इनमें क्या होता है पलक पाई जाती है, आईलिड पाया जाता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पैनम एक मेम्ब्रेन है जो कान के पास, कान के छेद के जैसे रहता है, छेद के पास रहता है, यानी छेद नहीं रहता उसी पे मेम्ब्रेन जैसी संरचना आती है, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है, तो उसी को कहते हैं टिम्पैनम। क्या होता है टिम्पैन रिप्रेजेंट्स द ईयर, वही कान को प्रस्तुत करता है, यानी कि वही सुनने में सहायता करता है, टिम्पैनम। क्लियर। अब देखेंगे इसमें क्लोएका पाया जाता है। अब क्लोएका एक नया शब्द है, ये इस क्लोएका का हिंदी आवास्कर द्वार होता है। क्या होता है आवास्कर द्वार होता है, असल में होता क्या है इन जीवों में कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र दोनों एक ही छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर खुलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर खुलते हैं, तो उसके लिए यूज होता है क्लोएका। क्या यूज करते हैं क्लोएका यूज करते हैं। लेकिन और आप देखे होंगे जंतु में क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल दूसरे छिद्र के रास्ते खुलती है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है वह दूसरे छिद्र के माध्यम से खुलती है। लेकिन इन दोनों में क्या हो गया इन जंतुओं में
कि दोनों एक ही छिद्र के माध्यम से खुलती है, तो इसीलिए इसके स्पेशल शब्द है क्लोएका इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्लोएका पाया जाता है। देखिए लिखा गया है रेस्पायरेशन बाय गिल्स, यानी कि रेस्पायरेशन इसमें जो होता है गिल्स के द्वारा भी होता है, लंग्स के द्वारा भी होता है और स्किन यानी त्वचा के द्वारा होता है। अब जो गिल्स के द्वारा होता है, तो जब वो पानी में तैर रहा होता है, पानी में रहता है, तो उसमें गिल्स पाया जाता है, गिल्स का उपयोग करता है। जब वो क्या करता है पानी में तैरता है तो किसका उपयोग करता है, गिल्स, यानी गिल्स का उपयोग करता है, उसकी सहायता से करता है। जब क्या करता है वो, जब स्थल पे यानी कि जमीन पे चलता है तो उसमें क्या करता है, फेफड़े से श्वसन करता है। क्लियर हो गया, किसका श्वसन करता है, फेफड़े से, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। और जब वो हाइबरनेशन करता है, यानी कि निष्क्रियता, आप पढ़े होंगे शीत निष्क्रियता पाई जाती है, जब बहुत अधिक गर्मी होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है, तो बिल में छुप जाता है और जब पूरा टेम्परेचर अनुकूल होता है तो दिखाई देता है। तो इस समय भी आप देखते हो कि ठंडा का सीजन है, तो इस समय वो बिल्कुल मेढक हुआ दिखाई नहीं देते हैं टेम्परेचर के वजह से। तो जब निष्क्रियता अवस्था में रहती है तो वह क्या करता है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, यानी कुटेनियस रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, कुटेनियस यानी त्वचा के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि तीनों प्रकार के रेस्पिरेशन पाया जाता है, गिल्स के द्वारा भी करता है और लंग्स के द्वारा भी करता है और स्किन के द्वारा करता है। गिल्स के द्वारा जल में, लंग्स के द्वारा स्थल पर, और जब निष्क्रियता होती है तो उसमें क्या करता है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। अब देखिए इसमें लिखा गया है इनके हार्ट में, हार्ट इज 3 चेम्बर, इनका जो हृदय होता है उसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर पाए जाते हैं, सॉरी कितने चेम्बर पाए जाते हैं, 3 चेम्बर, और उसमें 2 आर्किल है और 1 वेंट्रिकल है। अब देखिए 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। अब यही परीक्षा में भी पूछ सकता है कि हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, पहला क्वेश्चन आप बता सकते हैं 3 चेम्बर होते हैं, वही दे देगा इन एम्फीबियंस 3 चेम्बर फाउंड। अब उसके आगे विकल्प में दे देगा कि 2 आर्किल 1 वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल 1 आर्किल, या दोनों सही है, विकल्प ए एंड बी, और तीसरा विकल्प चौथा हो जाएगा नन ऑफ देम। तो आप सीधे कहेंगे कि इसमें क्या होता है, 2 आर्किल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है एम्फीबियंस हार्ट के अंदर। हार्ट में आपने देखा 3 चेम्बर पाए गए, कितने चेम्बर पाए गए, 3 चेम्बर पाए गए, 2 आर्किल और 1 वेंट्रिकल। फिर आ गई बात कोल्ड ब्लडेड, क्या होते हैं ये, पोइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार घटता और बढ़ता है, इसीलिए बहुत अधिक ठंडक में और बहुत अधिक गर्मी में मेढक नहीं दिखाई देते हैं। ये दिखाई एम्फीबियंस नहीं दिखाई देते हैं और ये बिल में गहराई में छुप जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन यानी निष्क्रियता कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लिखा गया सेक्स सेपरेटेड, यानी कि सेक्स क्या होता है, सेपरेट होता है, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। क्या इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में पाया जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, सेक्स आर सेपरेटेड। इसमें देखा गया फर्टिलाइजेशन लिखा गया एक्सटर्नल, तो ध्यान दीजिएगा फर्टिलाइजेशन क्या है, इसमें एक्सटर्नल शरीर से बाहर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये भी क्या होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं, ओवीपेरस। क्या होते हैं ये, ओवीपेरस एग लेइंग होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। साथ ही साथ इसमें लिखा गया डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फिर अगर देखेंगे तो ये देखिए एग्जाम्पल है टोड यानी ब्यूफो, टोड यानी ब्यूफो घरों में पाया जाता है। इस पे देखें ऊपर खाबड़े स्किन है, इस पे देख रहे हैं आपको, ये टोड है, गर्मी में घरों में दिखाई देता है, गांव में दिखाई देता है, टोड यानी ब्यूफो। ये है राना टिग्रीना, बुल फ्रॉग कहते हैं इसको, मेढक कहते हैं। ये देखते हैं ये पानी में पाया जाने वाला है, पानी में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। ये है राना टिग्रीना यानी बुल फ्रॉग। क्लियर। इसकी आंख पे देख ली पोजीशन, देखिए इसकी आंख बिल्कुल ऊपर है, ऊपर, पीछे से गर्दन न है, गर्दन न होने के बावजूद भी ये आसानी से ऐसे करके इसको देख सकता है, पीछे की चीजें बिना मुड़े ही देख सकती है, देख सकता है। इस पे देख रहे हैं आंख की बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे होता है। तो ये है राना यानी बुल फ्रॉग या फ्रॉग। अब देखिए हाइला है, हाइला ट्री फ्रॉग कहते हैं, हाइला क्या कहते हैं, ट्री फ्रॉग कहते हैं। ये पेड़ पे पाया जाने वाला होता है, ये ऐसा एम्फीबियंस है,
जो किस पे पाया था, पेड़ पे पाया जाने वाला होता है। देखिए ग्रीन ग्रीन होने की वजह से, हरा होने की वजह से ये पेड़ से जल्दी दिखाई नहीं देखा, पत्तियों हरा होने की वजह से। आप देख पा रहे हैं ये है हाइला यानी ट्री फ्रॉग। ये है सैलामेंडर, देख रहे ये सैलामेंडर है।